नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं शिक्षा मनोविज्ञान के टेस्ट को लेकर। दोस्तों, इस टेस्ट में कुल मिलाकर 30 प्रश्न होंगे जो लेवल 1, रीट लेवल 1 और 2, सीटेट आदि सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी होंगे। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये सभी पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो आप इस वीडियो का इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। एक लाइक और एक शेयर करने में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? बिहार टेट 2013 में आ चुका है। अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, दर्शन शास्त्र। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग दर्शन शास्त्र में किया जाता था। दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो इसलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूं। अगर आपको ज्यादा लगे तो स्पीड कम करके भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? यूपी टेट 2013 में आ चुका है। किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, किशोरावस्था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं? यूपी टेट 2013 में आ चुका है। तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवंशिकता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, अभिवृद्धि। शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, व्यवहार का करना पक्ष में आता है? यूके टेट 2013, उत्तराखंड टेट 2004 में आ चुका है। सीखने के गति क्षेत्र, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, सीखने के गति क्षेत्र। व्यवहार का करना सीखने के गति क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, खेलकूद के जरिए बच्चे में किस प्रकार का विकास संभव है? एमपी टेट 2011 में आ चुका है। परस्पर सम्मान की भावना, सहयोग एवं सामंजस्य, सामाजिक गुण, इनमें से सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, इनमें से सभी। खेलकूद के जरिए बच्चे में इन सभी भावनाओं का विकास होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? एच टेट 2015 में आ चुका है। इंद्रिय कामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें उत्तर संक्रियात्मक अवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने के को किस नाम से जाना जाता है? डीएसएसबी और यूपी टेट 2015 में आ चुका है। समायोजन, साम्य धारण, आत्मसातकरण, संगठन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, आत्मसातकरण। नई जानकारी जोड़ना, नई जानकारी को ग्रहण करना आत्मसातकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, मनुष्य के व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? बिहार टेट 2013 में आ चुका है। कौशल, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, बुद्धि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, बुद्धि। मनुष्य का जो व्यवहार होता है वो बुद्धि से प्रेरित होता है, बुद्धि द्वारा नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है? यूपी टेट 2013 में आ चुका है। सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का, अभिक्षमता का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, विशिष्ट बुद्धि का। बिने साइमन परीक्षण द्वारा विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू कितना होता है? डीएसएसबी और बिहार टेट 2011 में आ चुका है। 110 से 120, सॉरी 111 से 120, 91 से 110, 71 से 80 और 71 से कम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, 71 से कम। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत दिया था? एमपी टेट 2011 में आ चुका है। थार्नडाइक ने, पावलोव ने, अल्फ्रेड बिने ने, फ्रीमैन ने। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? यूपी टेट 2017 में आ चुका है। एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यगमन सिद्धांत और बहुतत्व सिद्धांत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, प्रत्यगमन सिद्धांत। जो प्रत्यगमन सिद्धांत है ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? यूपी टेट 2013 में आ चुका है। केटल, गिलफोर्ड, थर्स्टन, स्पीयरमैन।
तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 केटल। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल केटल ने दिया था। दोस्तों वीडियो का आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुई है और आपको प्रश्न कैसे लगे। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया। डीएसएसबी पीआरटी में आ चुका है, स्पीयरमैन, जॉनसन, पियाजे, बिने। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, क्रेसमैन ने व्यक्तित्व को किस प्रकार में वर्गीकृत किया। यूपीटेट 2017 में आ चुका है, कृषिकाय, सुडोलकाय, गोलकाय, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। यूपीटेट 2014 में आ चुका है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सामाजिक निर्भर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 अंतर्मुखी। आत्म केंद्रित जो व्यक्ति होता है वो अंतर्मुखी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी व्यक्तित्व को मापने की एक विधि है। एचटेट 2013 हरियाणा टेट में आ चुका है, आत्मनिष्ठ तकनीक, वस्तुनिष्ठ तकनीक, प्रक्षेपीय तकनीक, प्रयोगात्मक तकनीक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 प्रक्षेपीय तकनीक। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो टीएटी होता है वो प्रक्षेपीय तकनीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की। यूपीटेट 2017 में आ चुका है, ड्यूवी, रोस, वुडवर्थ, ड्रेवर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 ड्यूवी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस वैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया। बिहार टेट 2013 में आ चुका है, होरेस वालास, जेपी गिलफोर्ड, जेएम ओझा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 जेएम ओझा। विभेदक परीक्षण का उपयोग भारतीय अनुकूलन के अनुसार जेएम ओझा ने विकसित किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, किसने कहा कि ये स्थितियां मानसिक मूल्यांकन है जो संघर्ष और चिंता के पहलू है। डीएसएसबी पीआरटी में आ चुका है, हिलगार्ड, वाटसन, जीन पियाजे, राल्फ टाइलर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 राल्फ टाइलर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। पंजाब टेट 2011 में आ चुका है, साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली और लिखित परीक्षा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 अवलोकन। अवलोकन के द्वारा ही हम छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता का आकलन कर सकते हैं अच्छी तरह से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है। डीएसएसबी पीआरटी और सीटेट 2012 में आ चुका है, सुनने, पढ़ने, बोलने व सुनने। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 पढ़ने। जो डिसलेक्सिया बीमारी है वो पढ़ने से संबंधित है और ये जो डिसलेक्सिया वाला प्रश्न है कई बार परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है। पंजाब टेट 2011 में आ चुका है, यथार्थता, चालाकी, समन्वय, अनुकरण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 अनुकरण। कौशल को सीखने में पहली अवस्था अनुकरण होती है, अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है। हरियाणा टेट 2014 में आ चुका है, फ्रोबेल, जॉन डीवी, आर्मस्ट्रॉन्ग, मैकडूगल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 जॉन डीवी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, अभ्यास या अनुभव द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। डीएसएसबी पीआरटी में आ चुका है, चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम, सृजन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 अधिगम। अभ्यास या अनुभव द्वारा व्यवहार में जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। यूपीटेट 2016 में आ चुका है, ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 द्विपार्श्विक अंतरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। यूपीटेट 2017 में आ चुका है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 अधिगम का सिद्धांत। जो कोहलर है वो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है यूपीटेट 2017 में आ चुका है, डमविल, रोस, मन और मैकडूगल का। तो बताइए ये इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 डमविल का। डमविल ने कहा था कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण, ध्यान का केंद्रीकरण अवधान होता है। तो विकल्प नंबर 1 अपना सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे। बिहार टेट 2013 में आ चुका है, एडलर, सिगमंड फ्रायड, जुंग, जीन एस्क्यूरल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 सिगमंड फ्रायड। असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक सिगमंड फ्रायड है।
चलिए दोस्तों, अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक और शेयर कर दें। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 30। कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है, कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होता है? यूपी टेट 2016 में आ चुका है। भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख और प्यास दोनों में वृद्धि हो जाती है, भूख कम हो जाती है, भूख और प्यास दोनों में ही कमी हो जाती है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, भूख कम हो जाती है। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन की अगर इंजेक्शन दिया जाए तो उससे भूख कम हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।